Hello everyone, my name is Sheetal Rana and I'm preparing for civil service examination and I live in Dehradun, Uttarakhand. दिल्ली में ना रहना और यूपीएससी की तैयारी करना इट्स समथिंग लाइक थोड़ी प्रॉब्लम होती है मगर ज़्यादा नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग भी वहाँ से वही किताबें पढ़ते हैं जो हम यहाँ पढ़ते हैं और थैंकफुली यूट्यूब और गूगल जो है आजकल इतने हेल्पफुल हो गए हैं कि हमें ऐसा लगता ही नहीं कि हम दिल्ली में नहीं हैं, वहाँ की हर एक चीज़ हम तक पहुँच जाती है। सो अगर मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊँ, अपनी प्रिपरेशन के बारे में बताऊँ तो मैं यहाँ देहरादून में रह के ही तैयारी कर रही हूँ पिछले 1 साल से। यहाँ पे भी हमारा खुद का घर नहीं है, हम यहाँ रेंट पे रहते हैं। यहाँ का रेंट वगैरह हम इजीली अफोर्ड कर सकते हैं, सो इसलिए हम यहाँ पे रहते हैं। और रही बात कोचिंग की, मैंने कोई कोचिंग नहीं ली है। हालांकि ये मेरा स्टडी टेबल जिस पे कि यूपीएससी का सिलेबस रखा है, जो मैंने मार्क आउट किया है कि कौन सा सिलेबस मैं जो है पार्ट में पढ़ चुकी हूँ और कौन सा भी लेफ़्ट ओवर है। तो ये है कैलेंडर जिस पे कि मैंने मार्क किया है कि 4 अक्टूबर को प्रीलिम्स है। और आजकल मैं ये सोशियोलॉजी पढ़ रही हूँ विच इज़ माई ऑप्शनल, कि जो है मेंस के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के, इन्हें मैं आजकल सॉल्व कर रही हूँ। ये वाइट बोर्ड में मैं इम्पॉर्टेंट टास्क आज के नोट किए हैं। और ये है मेरा मैप जिस पे कि मैंने सारी इम्पॉर्टेंट जितनी भी स्ट्रेट्स हैं सब हाईलाइट की हैं। और ये जो चांस आप देख रहे हैं ये है गोल्डन क्रिसेंट और ये गोल्डन ट्रायंगल, जहाँ से कि इंडिया में ड्रग सप्लाई होते हैं, तो आपको पता ही होगा। और थोड़ा ये मोटिवेशन बेस्ट थिंग, ये देखिए ये मैंने खुद से बनाया है। एंड ये जो है ये पॉलिटी के कुछ इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स मैंने बना के रखे हैं और दीवार पे लगा दिए हैं, सो दैट मैं रोज़ सुबह जब भी टेबल पे बैठती हूँ एक नज़र इन्हें देख लेती हूँ, ताकि मुझे इजीली रिकॉल हो जाता है सब कुछ। एंड ये है इंडिया का पॉलिटिकल मैप, जहाँ की मैंने जितने भी इम्पॉर्टेंट पासेस जो हैं, जैसे कि देखिए सारे के सारे, काराकोरम हो गया, ये नाथुला हो गया, और सारे इम्पॉर्टेंट पासेस मेंशन किए हैं, नॉर्थ ईस्ट के भी। और ये मैंने रिसेंटली एक टाइम टेबल बनाया है जून, जुलाई और अगस्त का, जिस पे कि मैंने अपना पूरा रिवीजन शेड्यूल और किस तरह से जो भी रहेगा लिखा है। ये जो कोटेशन है और ये जो बिंदी आप देख रहे हैं ये मेरी मॉम की है। ये दैट मोटिवेट्स मी अलॉट। हर ऑन होम, हम जो है हमेशा से ही रेंट के घर पे रहे हैं, तो आई वांट टू बाय अ होम फॉर हर, तो इसलिए मैंने ये चीज़ मुझे बहुत मोटिवेशन देती है, तो इसलिए मैंने ये लिखा है। नाउ ये है अलमीरा और ये हमारा मंदिर है। ये जो है इम्पॉर्टेंट साइट्स मैंने मार्क आउट करी हैं यहाँ पे सारी की सारी। ये NCERT 6 क्लास की बुक से मैंने नोट डाउन की हैं और मैं जब भी अलमीरा खोलती हूँ तो मैं एक बार इन्हें ज़रूर देख लेती हूँ। और ये जो है एक छोटा स्टडी टेबल मैंने बेड पे भी रखा है। कभी कभी जब मैं स्टडी टेबल पे थक जाती हूँ तो मैं यहाँ पे बैठ के पढ़ लेती हूँ। अगेन इंडिया का मैप, बट ये जो है इंडिया का फिज़िकल मैप है। NCERT जब भी मैं पढ़ती हूँ तो मैं जो हूँ इस पे इम्पॉर्टेंट जितनी भी लोकेशन NCERTs में गिवन होती है हाईलाइट कर लेती हूँ। ये देखिए कैमूर हिल्स हो गया आपका, ये सारे के सारे नॉर्थ ईस्ट के हिल्स हो गए, ये सब के सब मैंने इस पे मेंशन किए हैं। नाउ अगेन अ मैप। मुझे मैप जो है बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए हर जगह मैंने मैप लगाए हैं। और ये जो मैप है इस पे मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट मिनरल्स की साइट, प्रोडक्शन में कौन सा स्टेट नंबर 1 पे है, कौन से स्टेट लीडिंग है और कहाँ कहाँ पे
क्या क्या मिलता है सब इस पे लिखा है। आप देख सकते हैं कि बॉक्साइट उड़ीसा में सबसे ज़्यादा मिलता है और कोलार माइंस कर्नाटका। तो ये सब जो है मैंने यहाँ पे लिखा है। नाउ अगेन एक कोटेशन थोड़ा गर्लिश टाइप की, खुद को थोड़ा मोटिवेट रखने के लिए। नाउ अगेन फिर से एक मैप। ये जो मैप है इस पे जो ये लाइनिंग आप देख रहे हैं, ये लाइनिंग मैंने इसलिए की है कि जो भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न से हमारी जितनी भी और इक्वेटर से जितनी भी हमारी कंट्रीज़ जो हैं सारी गुजरती हैं, इन्हें हाईलाइट किया हुआ है ताकि इजीली मैं इसे याद कर सकूं। और ये जो ऑरेंज कलर आप देख रहे हैं ये सारी नेटो कंट्रीज़ हैं। और ये मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट से ये जैसे कि मैंने आर्कटिक काउंसिल के शो करने के लिए ये बनाया है जो कि ओटावा डिक्लेरेशन से आया था। अब हम बात करते हैं मेरी बुक लिस्ट की। तो ये है मेरे पास जो है काफ़ी कम बुक्स हैं, वो भी क्योंकि आपको पता ही है कि सोर्सेज जितने ज़्यादा कम और रिवीजन जितने ज़्यादा होंगे तो यू कैन गेट सक्सेस। सो लेट्स सी द नोट्स। तो ये है लक्ष्मीकांत, मेरे पास जो है इसका पुराना एडिशन है और मैंने इसके सेल्फ नोट्स बना लिए हैं। तो मैं अब अपने नोट्स को रिवाइज़ करते रहती हूँ, हालांकि एक दो बार मैं इसे पढ़ चुकी हूँ। ये लास्ट ईयर मेरी एसएसबी थी इन बेंगलोर, तो मैं ये बुक लेके आई थी। तो ये मेरी एसएसबी की बुक, एनसीसी, आई वाज अ कैडेट इन माय कॉलेज। और ये इंडिया ईयर बुक 2020 वाला एडिशन, इसे मैंने अभी पढ़ा नहीं है, तो एक दो दिन में होपफुली मैं इसे पढ़ना शुरू कर दूँ। तो ये देखिए, ये है मेरी कंप्लीट बुक्स कि यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा सेक्शन है कंप्लीट एनसीईआरटी। और एनसीईआरटीज़ जो है मैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट समझती हूँ और ज़्यादातर मैंने एनसीईआरटी से ही पढ़ा है। और ये जो है मेरी सेल्फ नोट्स अभी मैं आपको दिखाती हूँ। और ये कुछ टेस्ट जो मैंने प्रिंट करे हैं और ये योजना मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मेरी सारी योजना है जिन्हें कि मैं पढ़ चुकी हूँ। योजना जो है यहाँ इजीली अवेलेबल हो जाती है एज़ कम्पेयर टू कोचिंग की जो मैगजीन्स होती है वो यहाँ इजीली नहीं मिल पाती है। तो करंट अफेयर बेसिकली सारा ऑनलाइन ही मैं पढ़ती हूँ और फिर उसके बाद खुद से नोट डाउन करती हूँ। ये देखिए, मैं आपको एक दिखाती हूँ। ये मेरी सेल्फ नीड जो है करंट अफेयर्स हैं। इम्पॉर्टेंट कोटेशंस जो होती हैं वो भी मैं लिख देती हूँ। और ये पेजेस मैंने इसलिए छोड़े हैं क्योंकि अगर कुछ भी एड ऑन करंट अफेयर किसी और सोर्स से मुझे ऐड करना हो तो मैं इस पर ऐड कर सकूँ। करंट अफेयर बेसिकली मैं डेली बेसिस पे ही रोज़ बनाया करती थी और इसमें पूरी नोटबुक में सिर्फ करंट अफेयर है। ये भी करंट अफेयर्स है सारे। और दीज आर द टेस्ट सीरीज़। ये मेरे सारे खुद के बनाए हुए नोट्स। ये इकनॉमी के नोट्स हैं मेरे। इकनॉमी जो है मैंने स्लीपी क्लासेस से पढ़ी हैं क्योंकि मैंने कोई कोचिंग नहीं ली है, तो एनसीईआरटीज़ और यूट्यूब के सहारे ही पूरी प्रिपरेशन अपनी की है। आई स्टार्टेड प्रिपरेशन फ्रॉम आई थिंक आई फॉरगॉट द डेट बट 2019 से। तो ये नोट्स सारे जो हैं स्लीपी क्लासेस से ही मैंने बनाए हैं और इन्हें मैं बार बार रिवाइज करते रहती हूँ। सो या दिस इज़ ऑल अबाउट माय नोट्स।